वेलकम बैक फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज डॉक्टर आईबीसी फॉर नीट। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। आज हम पार्ट्स ऑफ द फ्लावर स्टडी करेंगे और फ्लावर के आज हम डिफरेंट पार्ट्स देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा पार्ट होता है और इसके अंडर हमें किस पार्ट में क्या फंक्शन हमें मिल जाता है। ठीक है, अगर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर में आप देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज फ्लावर। तो फ्लावर का अगर हम डेफिनेशन देखेंगे, फ्लावर अगर हम देखेंगे इट इज रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म्स। इट इज रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स में अगर हम देखेंगे ये इनके लिए रिप्रोडक्टिव यूनिट बनता है, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड अगर हम देखेंगे ये जो फ्लावर होता है इट इज अ मॉडिफाइड शूट। इट इज अ मॉडिफाइड शूट और मॉडिफाइड शूट में अगर हम देखेंगे इसमें जो शूट एपिकल मेरिस्टम होता है, प्लांट्स में दो टाइप्स के मेरिस्टम्स होते हैं, एक शूट एपिकल मेरिस्टम, दूसरा रूट एपिकल मेरिस्टम। और यहां पे अगर हम देखेंगे शूट एपिकल मेरिस्टम जो होता है ये यहां पे चेंज हो जाता है, ये यहां पे चेंज हो जाता है इनटू फ्लोरल मेरिस्टम। ये फ्लोरल मेरिस्टम में चेंज होता है, नंबर थर्ड। नंबर फोर्थ अगर हम देखेंगे, मैंने यहां पे रिप्रोडक्टिव यूनिट लिखा तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूज होता है प्लांट्स में। इसका यूज है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूज किया जाता है एंजियोस्पर्म्स में। और इसके बाद अगर हम पार्ट्स ऑफ द फ्लावर देखेंगे, इस साइड में अगर हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, तो फ्लावर में हमें दो पार्ट्स मिलते हैं। नंबर फर्स्ट इज एक्सेसरी पार्ट और नंबर सेकंड इज रिप्रोडक्टिव पार्ट। नंबर फर्स्ट इज एक्सेसरी पार्ट, नंबर सेकंड इज रिप्रोडक्टिव पार्ट, या नंबर फर्स्ट इज एक्सेसरी यूनिट और नंबर सेकंड इज रिप्रोडक्टिव यूनिट। तो फ्लावर में हमें दो यूनिट्स मिलते हैं, एक एक्सेसरी पार्ट होता है, एक यहां पे रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इसके बाद अगर हम एक्सेसरी पार्ट में देखेंगे तो यहां पे हमें दो चीजें मिल जाते हैं, यहां पे हमें दो चीजें मिलते हैं। नंबर फर्स्ट इज कोरोला एंड नंबर सेकंड इज केलियक्स। अगर हम कोरोला देखेंगे इट इज ग्रुप ऑफ पेटल्स और अगर हम केलियक्स देखेंगे इट इज ग्रुप ऑफ सेपल्स। सेम हियर अगर हम रिप्रोडक्टिव यूनिट में देखेंगे, रिप्रोडक्टिव यूनिट में भी दो पार्ट्स आते हैं। नंबर फर्स्ट इज एंड्रोशियम, नंबर फर्स्ट इज एंड्रोशियम एंड नंबर सेकंड इज गाइनोशियम। नंबर सेकंड इज गाइनोशियम। इसके बाद अगर हम एंड्रोशियम में देखेंगे, इसमें इसको हम दूसरा नाम स्टैमेन भी बोलते हैं, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर डे बोलते हैं। इसमें हमें एंथर एंड फिलामेंट आता है, इसमें एंथर एंड फिलामेंट आता है। और अगर हम गाइनोशियम में देखेंगे तो इसमें तीन पार्ट्स आते हैं, दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो यहां पे हमने कंप्लीट किया दैट इज एक्सेसरी पार्ट और उसके साथ साथ रिप्रोडक्टिव पार्ट। एक्सेसरी पार्ट में केलियक्स, कोरोला और रिप्रोडक्टिव पार्ट में एंड्रोशियम, गाइनोशियम। अब हम फ्लावर के स्ट्रक्चर पे आएंगे। यहां पे हमें कौन कौन सा पार्ट मिलता है फ्लावर में। नंबर फर्स्ट यहां से स्टार्ट करेंगे, दिस इज स्टाक ऑफ द फ्लावर, दिस इज स्टाक ऑफ द फ्लावर। और इस स्टाक ऑफ द फ्लावर यानी कि फ्लावर का जो
कनेक्शन रहता है मेन स्टेम के साथ, उसको हम स्टाक बोलते हैं। स्टाक ऑफ द फ्लावर को यहाँ पे हम पेडसल भी बोलते हैं। अब अगर ये पूरे इनफ्लोरेसेंस की स्टाक होगी तो उसको हम पेडंकल बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पे इस पेडिसल का या स्टाक ऑफ द फ्लावर का जो टिप होता है, ये जो टिप है इसका, ये हमें स्वोलन मिलता है। तो स्वोलन पेडिसल या स्वोलन स्टाक ऑफ द फ्लावर अगर हम देखेंगे, इसको हम इधर 3 नाम बोलते हैं। 3 नाम है इसके। नंबर फर्स्ट इज थैलेमस, इसको दूसरा नाम रिसेप्टेकल भी बोलते हैं हम, इसको तीसरा नाम हम टोरस भी बोलते हैं। तो 3 नाम बन गए हमारे स्वोलन पेडिसल। स्वोलन मीन्स ये थोड़ा सा इधर फूल रहा है, ये इसका स्टाक है, तो स्टाक ऊपर से फूल रहा है, तो इसको हम थैलेमस, रिसेप्टेकल और टोरस बोलते हैं। और ये जो थैलेमस, रिसेप्टेकल एंड टोरस, इन 3 को अगर हम देखेंगे, ये हमारे फ्लावर का बेस बनता है। दिस इज बेस ऑफ द फ्लावर। यानी इसी बेस ऑफ द फ्लावर पे अगर हम देखेंगे, इस पे सारे फ्लोरल के वर्ल्स बैठते हैं। इसमें बाहर से कैलियक्स, उसके बाद कोरोला, उसके बाद एंड्रोशियम, उसके बाद गाइनोशियम, 4 चीजें इसके ऊपर से बैठते हैं। इसके बाद अगर हम देखेंगे इधर, यहां पे हमें दिस इज सेपल, इसको हम सेपल बोलते हैं। सेपल के ग्रुप को हम ऑलरेडी हमने लिखा, ग्रुप ऑफ, ये जो सेपल है, जब हम ग्रुप ऑफ सेपल्स इसमें लिखते हैं, ग्रुप ऑफ सेपल्स जब हम लिखते हैं, तो तब हम यहां पे क्या बनाते हैं, उसको हम दैट इज कैलियक्स बोलते हैं। तो मैंने एक ही यहां पे सेपल को यहां पे मार्क किया। जब इस पूरे सेपल्स का हम ग्रुप यहां पे लाएंगे तो उसको हम कैलियक्स बोलते हैं। इसका फंक्शन इधर ही कंप्लीट करेंगे। ये यहाँ पे यंग स्टेज में, जब यहाँ पे बर्ड स्टेज होता है, बर्ड स्टेज के टाइम पे ये फ्लावर को प्रोटेक्शन देता है। तो यहाँ पे इसका फंक्शन लिखते हैं, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन ड्यूरिंग बर्ड स्टेज। जब फ्लावर अभी बाहर नहीं आता है, जब ये बर्ड के अंडर होता है, तो उस टाइम पे ये प्रोटेक्शन करता है फ्लावर को। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन ड्यूरिंग बर्ड स्टेज, ये इसका काम हो गया। ये सेपल जो है ये ग्रीन भी होता है, ग्रीन होता है, और ग्रीन के साथ साथ इसमें कभी फोटोसिंथेसिस भी होता है। ठीक है। इसके बाद अगर हम दूसरा बर्ड देखेंगे, दूसरा वर्ल देखेंगे इधर सेकंड नंबर पे, तो इसको हम पेटल बोलते हैं। पेटल जो होता है, इसके ग्रुप को हम कोरोला बोलते हैं, ग्रुप को हम कोरोला बोलते हैं। A group of petals is known as corolla। और अगर हम इसका फंक्शन देखेंगे, ये होता है कलर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर, ये होता है कलर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर, कलर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर ये होता है। और इसका अगर हम फंक्शन देखेंगे, इसका फंक्शन ये है, इट अट्रैक्ट्स insects for pollination, it attracts insects for pollination। तो हमारा सेकंड वर्ल कंप्लीट हो गया, दैट इज पेटल्स। नंबर थर्ड, जो आपको इधर बाहर मिलते हैं ये वाले स्ट्रक्चर्स, इसी को हम स्टैमेन बोलते हैं। और स्टैमेन को हम दूसरा नाम एंड्रोशियम बोलते हैं, और इसी को हम तीसरा नाम मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर बोलते हैं। नंबर थर्ड। नंबर फर्स्ट पे हमने क्या देखा था, दैट इज सेपल, बाहर से। नंबर सेकंड पे हमने क्या देखा, दैट इज पेटल। नंबर थर्ड पे हमने क्या देखा, दैट इज स्टैमेन। इसके बाद अगर हम और इंटरनल की आएंगे, तो इंटरनल पे हमें एक और स्ट्रक्चर इधर मिलेगा, दिस स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को हम गाइनोशियम बोलते हैं, इसको हम पिस्टिल भी बोलते, इसको हम कार्पल भी बोलते, और इसको हम फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर भी बोलते हैं। तो यहां पे देखो आप, 4 नाम आ गए इस इंटरनल वाले स्ट्रक्चर को। नंबर फर्स्ट, इसको हम गाइनोशियम भी बोलते हैं। नंबर सेकंड, इसको हम पिस्टिल भी बोलते, पिस्टिल और कार्पल। नंबर थर्ड, इसको हम फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर भी बोलते हैं। तो अब आपको 4 वर्ल्स मिल गए, नंबर फर्स्ट,
that is sepal, number second that is petal, number third that is male part and number fourth that is female part. अब अगर हम देखेंगे इधर स्टैमेन और कार्पल के बारे में अगर हम देखेंगे तो कार्पल के पार्ट्स में इधर मेंशन करता हूं, उधर जगह नहीं है। तो कार्पल अगर हम देखेंगे इसमें 3 पार्ट्स आते हैं फर्दर। नंबर फर्स्ट इज स्टिग्मा, नंबर सेकंड इज स्टाइल एंड नंबर थर्ड इज ओवरी। यहां पे आपने देखा था खाली हमने मार्क किया था गाइनोशियम के 3 पार्ट्स, एंड्रोशियम के 2 पार्ट्स, और यहां पे हम देखेंगे इनके फर्दर फंक्शंस क्या क्या है। तो अगर हम स्टिग्मा देखेंगे, इट इज रिसेप्टिव पार्ट, इट इज रिसेप्टिव पार्ट ऑफ द कार्पल। और इसका रिसेप्टिव पार्ट क्यों बताया गया, क्योंकि ये रिसीव करता है पोलन ग्रेन्स पॉलिनेशन के टाइम पे। नंबर सेकंड अगर हम स्टाइल को देखेंगे, दिस इज कनेक्टिव पार्ट, ये यहां पे कनेक्टिव पार्ट बन गया। और कनेक्टिव पार्ट ये क्यों बन गया, क्योंकि ये यहां पे स्टिग्मा को ओवरी से यहां पे जोड़ता है। नंबर थर्ड अगर हम ओवरी देखेंगे, ये बनता है बेसल और स्वोलन पार्ट, ये बनता है बेसल और स्वोलन पार्ट। और इसका अगर हम फंक्शन देखेंगे ओवरी का, इसी में हमें ओव्यूल्स मिलते हैं, ओवरी वॉल से वो कनेक्टेड होते हैं। तो 3 यहां पे हमें इस कार्पल के स्ट्रक्चर, स्टिग्मा दैट इज द रिसेप्टिव पार्ट, स्टाइल दैट इज द कनेक्टिव पार्ट एंड ओवरी दैट इज द बेसल और स्वोलन पार्ट। इसी में अगर हम देखेंगे हमारा एंड्रोशियम में एंथर एंड फिलामेंट भी है, इसको मैं इधर कंप्लीट करता हूं। एंड्रोशियम जो है, एंड्रोशियम अगर हम देखेंगे इसमें हमें नंबर फर्स्ट एंथर मिलता है, नंबर सेकंड इसमें हमें फिलामेंट मिलता है। तो इधर अगर हम देखेंगे एंथर जो है, एंथर में ये बाइलोब्ड एंथर होता है, सबसे ज्यादा बाइलोब्ड एंथर होता है, दैट इज डाइथिकस। ये सबसे ज्यादा प्लांट्स में हमें मिलता है डाइथिकस एंथर, दैट इज बाइलोब्ड। और इसमें हमें अंदर से 4 चेम्बर्स मिलते हैं, 4 चेम्बर्स इसके अंदर होते हैं। एक लोब में 2 चेम्बर्स, तो 2 लोब्स में 4 चेम्बर्स, इसीलिए इसको हम टेट्रास्पोरेंजिएट बोलते हैं, टेट्रास्पोरेंजिएट। स्पोरेंजिया इसके अंदर चेम्बर्स होते हैं जिसमें पोलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट होता है। तो टेट्रास्पोरेंजिएट हमें एंथर में मिलता है। फिर जो फिलामेंट है इसको हम सिंपली कनेक्टिव पार्ट बोलते हैं, ये कनेक्टिव पार्ट है। और ये क्या करता है, ये जो फिलामेंट होता है इधर से, दिस इज स्टैमेन, स्टैमेन यहाँ पे इसका एंथर है, एंथर यहाँ पे कनेक्ट होता है इधर बेस ऑफ द फ्लावर से, जो इधर कनेक्ट करता है फिलामेंट। ओके, और इस बेसिस पे हमारा एंड्रोशियम में 2 पार्ट्स आ गए, गाइनोशियम में 3 पार्ट्स आ गए। तो यहाँ पे एक सिंपल स्ट्रक्चर में इधर ड्रॉ करता हूं। अगर ओवरी को हम देखेंगे, ओवरी अगर हम इधर देखेंगे, ओवरी में हमें 3 पार्ट्स मिलते हैं। ये आपने इधर देखा था, क्योंकि यहाँ पे हम लेबल नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है। तो हमने ओवरी को इधर बाहर निकाला, दिस इज स्टिग्मा दैट इज रिसेप्टिव पार्ट, this is style that is connective part and this is ovary that is basal part। ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ कार्पल हो गया। तीनों को मिला के हम कार्पल या पिस्टल बोलते हैं। अब अगर हम फिलामेंट की बात करेंगे, एंथर एंड फिलामेंट की बात करेंगे, ये हमारे पास फिलामेंट है, ये हमारे पास एक फिलामेंट मैंने बनाया। और इसमें अगर हम देखेंगे, दिस इज एंथर, और ये अगर हम देखेंगे दिस इज फिलामेंट। और दोनों को अगर हम देखेंगे, इसी को हम स्टेमन बोलते हैं। अब आप देखो इधर, ये मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया इसमें दोनों पार्ट्स आ गए, दैट इज एंथर अलग से आ गया, फिलामेंट अलग से आ गया। ये वाला स्ट्रक्चर एंड्रोशियम मैंने इधर लिया, तो इसको हम दोनों को कंबाइन में हम इसको स्टेमन बोलते हैं। तो ओवरऑल अगर हम एक फ्लावर में देखेंगे, हमें फ्लावर में 4 पार्ट्स मिलते हैं। सबसे पहले 2
एक्सेसरी एंड रिप्रोडक्टिव। बाद में एक्सेसरी में दो मिलते हैं, बाहर से केलियक्स, अंदर से कोरोला। उसके बाद रिप्रोडक्टिव यूनिट में हमें दो चीजें मिलते हैं, नंबर 3 पे एंड्रोशियम आएगा, नंबर 4 पे गाइनोशियम आएगा। ओवरऑल अगर हम देखेंगे केलियक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ये 4 वर्ल्स हो गए इस फ्लावर के। बेस ऑफ द फ्लावर से कनेक्टेड है स्वोलन बेस से, जिसको हम थैलमस, रिसेप्टेकल, टोरस बोलते हैं। और ये हमारा स्टॉक ऑफ द फ्लावर, जिसको हम पेडिसल बोलते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।